हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो बिलोंग किससे करते हैं, हमें ये बताना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये किसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। देखिए, जब हम बात करते हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, मान लीजिए यहाँ पर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन जिसे किसने दिया था? जिसे दिया था R.H. वाइटेकर ने 1969 में, है ना। R.H. वाइटेकर ने दिया था 1969 में। इसके अंदर इन्होंने 5 किंगडम की बात करी थी। वो कौन कौन से 5 किंगडम थे? सबसे पहला था मोरेरा किंगडम, दूसरा था प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा था फंजाई किंगडम, चौथा था प्लांटे किंगडम और पांचवा था एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम। यहां पर मोनेरा कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक था। बाकी सारे ये जैसे एनिमेलिया हो गया, ये कैसा था? यूकैरियोटिक था। ये जितने ऑर्गेनिज्म थे ये सारे के सारे कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक थे। अब ये जो प्रोटिस्टा किंगडम था इसके अंदर क्या खासियत थी? ये जितने भी ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर थे, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, वो यूकैरियोटिक तो थे ही, साथ वो यूनिसेल्युलर थे। एक सेल के, सिंगल सेल के बने थे, यूनिसेल्युलर। ठीक है। इसी वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हम फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में पढ़ते हैं, अगर वो यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं तो हम उन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में भी पढ़ते हैं। जैसे कि अमीबा पहले एनिमल किंगडम में उसे क्लासिफाई करा जाता था, पर इसे फिर हम प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़ने लगे। ठीक है, क्योंकि वो कैसा होता है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होता है। इसी तरह आप लोगों ने प्लांटे किंगडम में आप लोग पढ़ते आ रहे थे किसके बारे में? क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ते आ रहे थे, पर प्रोटिस्टा किंगडम में हम अब पढ़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होता है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रोटिस्टा किंगडम। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2। बाकी देखिए, मोनेरा, मोनेरा में तो प्रोकैरियोट होंगे तो ये एलिमिनेट कर दीजिए। फंजाई, फंजाई में हमारे यूकैरियोटिक होते हैं पर ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, पर मेजॉरिटी इसमें कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। पर हमें ऐसा एक किंगडम बताना था जिसमें सारे के सारे कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं तो ये भी एलिमिनेट हो गया। प्रोटिस्टा में सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, तो ये हमारा आंसर हो गया। I hope you understood it well. Best of luck.